बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमारा जो है अशरा मुबश्शरा, जैसा कि मैंने कल मैसेज भी किया था कि हम अपना अशरा मुबश्शरा जो है कैरी ऑन करेंगे। हम लोग 4 ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था अशरा मुबश्शरा तो मैंने बताया था अशरा मुबश्शरा के बारे में कि अशरा मुबश्शरा कौन है। तो और मैंने कल ये सवाल भेजा था कि मुझे कुछ बच्चों ने तो रिटर्न में मुझे जवाब भेज दिया है। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई मुझे बताएगा कि अशरा मुबश्शरा जो है, जिन्होंने मुझे रिटर्न में नहीं भेजा है वो मुझे बताएंगे कि अशरा मुबश्शरा क्या कौन होते हैं। और वो 10 लोग जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में और उनकी लाइफ में while they were alive उनको जन्नत की बशारत दी थी। अशरा stands for 10 and मुबश्शरा is खुशखबरी। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो क्या these companions also took part in the battles as well, Battle of Badr as well. Yeah. Sorry. Who can you please repeat it again? And these companions also took part in the Battle of Badr. Yes. Okay. अच्छा, अशरा मुबश्शरा means जैसे अभी किरण ने बोला 10, क्या सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों को ही बशारत दी थी? नहीं जी, और औरों को भी दी थी। तो फिर अशरा मुबश्शरा का क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि आई थिंक वो एक ही सिटिंग में उन 10 को मिली थी। हाँ, और औरों को भी लाइफ में मिली थी। हाँ, अच्छा बिल्कुल किरण की बात बिल्कुल सही है कि ये जो 10 थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बेसिकली देखा जाए ना तो कुरान में भी आपको बशीर और नजीर करके पुकारा गया है, और बशीर उसी को बोलते हैं जो कि ग्लैड टाइडिंग्स देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो है वो ग्लैड टाइडिंग्स दी हैं। और जब ग्लैड टाइडिंग्स ज़ाहिर है किस चीज़ की ग्लैड टाइडिंग, ये तो नहीं कि तुम्हें जो है बहुत ही मैं अच्छा प्लॉट दे दूंगा या ऐसा तो नहीं था। ग्लैड टाइडिंग वाज जन्नत। द अल्टीमेट ग्लैड टाइडिंग फॉर अ मोमेंट इज जन्नत। ठीक है। सो जो है आप इसी तरह कुरान ने भी जो है मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ स्टेजेस पे ग्लैड टाइडिंग्स दी हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकता है कि कुरान में किसको ग्लैड टाइडिंग्स दी गई हैं? हज़रत बिलाल? नहीं कुरान में सॉरी मोमिनों को, मतलब अगर जनरली मुबश्शिरिल मुमिनीन व बश्शिरिस साबिरीन व सादिकीन मुत्तकीन। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स को अल्लाह ताला ने भी कुरान में बशारत दी है। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा जब भी बश्शिर की बात आती है तो दैट इज फॉर जन्ना। और अगर हम भी चाहते हैं, ज़ाहिर हम उस टाइम पर नहीं थे, अल्लाह ताला का डिसीजन था कि हमें आज पैदा होना था, हमें इस फेज में होना था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन कर सकते। हम आज भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके हम भी इन ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं जिनको जन्नत में ही, दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी जाए। तो और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने एक एज अ ग्रुप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु गो टू masjid in the dark like for Fajr and Isha। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनको ग्लैड टाइडिंग्स थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज के जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, के जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो हमें मिलते हैं हदीस में। अच्छा, अब ये जो है किसी ने कुछ बोला? बैकग्राउंड कन्वर्सेशन। ओके, बैकग्राउंड कन्वर्सेशन हो रही है। ओके सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये वाले जो हदीस, ये जो सहाबी है ना जिनको अपने एक सेटिंग में एक हदीस है जो कि तिर्मिज़ी की बहुत ही वेल नोन हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से है, जिसमें वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, फिर तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, साद बिन अबी वकास फिल जन्ना, सईद बिन ज़ैद फिल जन्ना। बस दैट इज द हदीस।
اور اب سبحان اللہ آپ دیکھیں گے کتنے لکی لوگ تھے کہ ان کو نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فل جنہ فل جنہ فل جنہ، یہ بھی نہیں کہ ایک ساتھ بول کے بولا فل جنہ، ایک ایک کا نام لے کے بولا ہے فل جنہ فل جنہ فل جنہ. اور ہم سب کو اتنی تو عربک آتی ہے کہ فل جنہ کا کیا مطلب ہے؟ In Jannah, isn't it? In Jannah. P is in. So they are all in. Alhamdulillah, they are all in Jannah. تو یہ تو یہ والے الحمدللہ تھے جن کا تو ان کا جو ایک اسٹیٹس ہے، ایک ان کا ایک جو ان کا وہ ایک اسپیشل ہے، اسی لیے ان کو یہ جو 10 ہے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ دیر از نو ڈسپیوٹ، نو ڈفرنس آف اوپینین کہ ہو آر عشرہ مبشرہ. ٹھیک ہے، ایوری بڈی اگری کہ کون ہے یہ 10 پیپل، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سو الحمدللہ دے آر آل. اچھا اس کے علاوہ ابھی تو 10 ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی؟ حضرت بلال. حضرت بلال، ماشاء اللہ. حضرت بلال کو کیسے دی تھی؟ کیا بولا تھا؟ کوئی بہت ہی ہاں جی، فٹ اسٹیپس ان کے پہلے وہ داخل ہوں گے جنت میں، کیونکہ ان کے پاس کیمل کا وہ ہوگا، لیش ہوگا. آپ سے نے کہا تھا میں نے تمہاری فلپ فلاپ یعنی تمہارے فٹ اسٹیپ کی، تمہاری چلنے کی آواز سنی اپنے آگے. کیا عمل تھا؟ 2 نفل پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے وضو کے لیے، تحیۃ الوضو. یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد ہے یہ یہی ہے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں کیا ایسا کرتے تھے جو ہم نہیں کر سکتے، ایسی کیا مشکل، کیا ایسا کچھ ایسی چیز ہے کہ جو ہم جیسے انبیاء کے لیے تم کہتے ہیں نا کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو ایک چوزن پیپل تھے، لیکن یہ تو نبی نہیں تھے. ان سے انہوں نے اپنی زندگیوں میں آگے پیچھے بھی کیا ہے، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ظاہر ہے ہر ایک بشر ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ ان کا کیا عمل تھا. تو حضرت بلال کو جو ہے یہ کہا گیا کہ تمہارے قدموں کی میں نے تمہارے فٹ اسٹیپ میں نے سنے اپنے سے بھی آگے، الحمدللہ. تو جو ہے کتنا بڑا ریوارڈ حضرت بلال کے لیے بھی. اور کسی کے لیے؟ The Sahaba that came into the mosque and Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Ye Jannati hai." So then another Sahaba said, "Can I stay with you?" Do you recall? Why? Because he used to forgive everybody, and then the Sahaba stayed with him for a couple of days, and he said, "Which Sahabi it was?" نام نہیں یاد آ رہا. Okay, maybe I haven't come across this narration. So کوئی نام سے مجھے بتا سکتا ہے؟ اگر نام سے اگر کوئی بتا دے کہ کون سا ہے، کہ کون سے صحابی جو تھے، کہ اور کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں گلیڈ ٹائڈنگ دی. ایک ہم نے ابھی جن لوگوں نے میرے ساتھ کورس کیا ہے، جو ابھی کر رہے ہیں، ان کو تو میں نے ابھی لاسٹ فیو ویکس میں ہم نے بات کی ہے. ایک پچھلے 2-3 لیسنس پہلے ہم نے ان صحابی کی بات کی ہے. اور جو لوگ جنہوں نے میرے ساتھ پہلے کورس کیا ہے وہ بھی یہ والی نیریشن ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جن کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیڈ ٹائڈنگ دی تھی. حضرت اوکاشا کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. اوکاشا، حضرت اوکاشا، کیسے کیا ہوا تھا؟ حضرت اوکاشا جو ہے وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان جب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں ان میں شامل ہوں. پھر دوسرے صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اوکاشا بازی سبقت لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ جنت میں قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. تو جیسے ہی حضرت اوکاشا نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہوں. آپ نے کہا تم ہو ان میں سے. اور پھر کسی اور نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، اوکاشا ہے سب پاس. تو اس سے ہم نے یہ لیسن لیا تھا کہ جیسے ہی ہم کوئی اچھی بات سنیں، کوئی اچھا عمل سنیں، ابھی جو ہم سن رہے ہیں ہم ڈیسائیڈ کر لیں میں بھی کروں گی، فوراً بولے کہ نہیں میں کروں گی، میں فرسٹ مس میں وہ جو ہوتے تھے نا، کچھ بچے کلاس میں نہیں ہوتے تھے فوراً بس وہ والے بچے بن جائے سب کے بس میں بھی کروں گی. تو ایک اوکاشا تھے. اور
हज़रत सुमैया जिनकी शहादत हुई थी, हजरत सुमैया, तो ये पूरी फैमिली थी। आले यासिर के लिए सब्र आले यासिर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी फैमिली को एक साथ दी थी, एज अ ग्रुप दी थी। तो उसमें सुमैया शामिल थी, यासिर शामिल थे उनके हस्बैंड, और उमार इब्न यासिर, अम्मार उनके अम्मार को तो डबल वो में दी गई थी, इसलिए कि अम्मार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि अम्मार को शहादत की भी वो दी थी अपनी उनकी उनसे मतलब शहादत से पहले। हम सबको पता है कि जितने शहीद हैं वो जन्नत में जाएंगे, तो अम्मार को तो डबल मिली थी। इसके अलावा सारी सब पढ़ चुके हैं हम। हजरत जाफर तैयार गालिबान एक थे, और एक थे जो लाइफ में नहीं खदीजा को, हजरत खदीजा को कैसे? जब वो आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मैसेज दिया है कि अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है और आपको खुशखबरी दी है जन्नत कि आपके लिए जन्नत में एक घर है। जन्नत के पर्ल का बताया था ना कि आपके लिए जन्नत में अल्लाह ताला ने एक घर बना के रखा है। तो जाहिर है जन्नत की जिंदगी में ही बशारत, तो वो तो कितने सुबहान अल्लाह के अल्लाह की तरफ से आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से मतलब सिर्फ कन्वे हुई। इसके अलावा हज़रत फातिमा मैं भी फातिमा को कैसे? इनडायरेक्ट बट शी वाज कैसे? आप वो जब वो खादिम मांगने के लिए आई थी तो आप नहीं खादिम मांगने के लिए नहीं, जब आप मेरी आप का विशाल होने वाला था, उससे पहले आपने कहा था कि सबसे पहले तुम मुझसे आके मिलोगी मेरी फैमिली। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कहाँ पे हो सकती है? जन्नत में हो सकती है। और हजरत चले ये तो आसिया को फिरौन की जो बीवी थी, not when they those who were given glad and when they were alive. अच्छा ओके ठीक है। We are talking हसन एंड हुसैन जवानाने जन्नत, because they will be leaders of जन्नत। तो लीडर बनने के लिए फिर जन्नत में ही जाना पड़ेगा ना, तो जन्नत के they will be martyred as well. और एक और हसन हुसैन खदीजा फातिमा, एक और मैंने लिस्ट बनाई थी, वो तो हज़रत आयशा एक और सिर्फ हज़रत आयशा, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जो कि हज़रत तमाम उम्महातुल मोमिनीन, हमारे मदर्स, यस ऑल मदर्स ऑफ बिलीवर्स, सारी की सारी, सिर्फ ये नहीं कि हज़रत आयशा या सबके लिए। क्या था जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था कि अगर तुम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जो इंसिडेंट हुआ था खर्चे वाला, तो कहा था कि या तो तुम दुनिया ले लो या तो आखिरत में अल्लाह और आखिरत का साथ, परमानेंट साथ जन्नत में। तो ये भी एक ग्लैड टाइडिंग थी। अच्छा ये हमारे, अच्छा इसके अलावा एक ग्रुप वो था कि जब when they passed away, then their families were told that they have gone to Jannah. उसमें कौन थे? एक तो अभी किसी ने नाम लिया था जाफर का, जाफर बिन तैयार family was told when he passed away कि उनकी फैमिली को जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे को प्यार किस किया, बोला था कि जाफर जो है he is in Jannah। और इसके अलावा और इसके लिए बहुत ही वेल नोन हंज़ला, अबू बकर नहीं, अबू बकर तो मुबशरा में आ गए। हमजा आफ्टर ही वाज मार्टर्ड, हमजा के लिए भी यही बड़ी बात हुई थी कि he has gone to Jannah। और इसके अलावा हज़रत हंज़ला, मैंने कहा हंज़ला जो गसीरुल मलाइका जो कहलाते हैं, भी कहा था, हंज़ला के लिए भी कहा था। और मुसैयब बिन उमैर, यासिर बिन अम्मार का तो हमने बात कर ली ना। यासिर अम्मार बिन यासिर, नॉट यासिर बिन अम्मार बिन यासिर। हाँ। और ये मुसैयब बिन उमैर, उनको भी उनकी जिंदगी के बाद जब when after he passed away, who else? खालिद बिन वलीद, नहीं खालिद बिन वलीद देखिए because he was a शहीद, तो as a group of शहीद, but ठीक है the families were told। Yes, Khalid bin Walid's family wasn't told. We all know that Shaheed they go as a group.
ये वो तो शहीद तो नहीं थे ना, वो तो मतलब वो शहीद नहीं थे, लेकिन ये कि उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बहुत सारे दर्जात की और बहुत सारे रिवॉर्ड्स की और बात तो मिलती है, लेकिन ये कि डायरेक्ट ज़ाहिर है वो हम सब जानते हैं कि रज़ी अल्लाह अन्हुम वो पूरा ग्रुप है, ठीक है ना, तो हो सकता ज़ाहिर है वी ऑल नो दैट इंशाल्लाह दिल गो, लेकिन जिनकी फैमिलीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि दे विल गो, तो उनमें से एक जाफर की फैमिली थी, एक हमजा की फैमिली थी, सैयदना हमजा की फैमिली थी, और मुसअब बिन उमैर की फैमिली को बताया गया था, और इसके अलावा एक मैंने एक दफा सुना पड़ा था कि उनके जिनकी 7 बेटियां थी और उनको भी एक सहाबी थे जिनका नाम था जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनको बोला था कि तुम्हारे योर फादर इज इन जन्नह, बिकॉज व्हेन ही पास्ड अवे ही हैड 7 डॉटर्स और एक बेटे थे, और वो बहुत ज्यादा अपसेट थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास कंडोलेंस के लिए गए थे तो उनको भी कहा था कि योर फादर इज इन जन्नह, ही वाज आल्सो वन ऑफ दोस। और फिर एक जो थे एक साद बिन मालिक का भी, इब्न मालिक का भी नाम आता है कि जिनकी फैमिली को उनकी बात बताया गया था। इसके अलावा एक ग्रुप था, एक और भी ग्रुप था, कौन सा एक ग्रुप एज अ ग्रुप, बदरी, जितने भी बदरी साहबा जो थे, बदर वालों के सारे गुनाह वाले सहाबा थे, उनके लिए भी एक ग्लैड टाइडिंग हुई थी, ठीक है। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो हैं, एक यहूदी का भी है, एक यहूदी भी है, एक यहूदी है, वो यहूदी कौन था? अब्दुल्ला बिन सलाम? नहीं, वो जो हज़रत खदीजा के जो अंकल होते थे वो नौफिल वर्का बिन नौफिल के लिए भी हाँ ये कहा था कि मैंने उसको जन्नत में देखा, हाँ ये कहा था, उनके लिए भी कहा था। एक और यहूदी का, लेकिन वो यहूदी कौन था जिसकी लुबना बात कर रही है? जब नाम नहीं याद, लेकिन मुझे इतना पता अब्दुल्ला बिन सलाम थे, पता ही नहीं है, हाँ नाम नहीं पता, इसे नाम नोन ही नहीं है, वो नाम वो जाने ही जाते हैं, जू हु कन्वर्टेड ऑन द डे ऑफ ओहद, he accepted Islam on the day of Uhud and he fought and he was शहीद। उन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी, but Prophet ﷺ said कि he has gone to जन्नत। सो ये जो है ये वाली चीजें थी, और भी होंगे, हो सकता है, जाहिर है इतने सारे सहाबी थे, सबके वो थे, और भी होंगे, लेकिन ये जो थी ये जो चीज ये मेरे सामने आई थी। अच्छा, अब इनमें से हम कितने लोगों की बात कर चुके? 4 जो टॉप जो खलीफा थे, जिनको जो एक और ऑर्डर में हमने बात की, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, फिर उस्मान बिन अफ़ान और अली बिन तालिब, ये चारों की हमने बात कर ली, बिकॉज ये एक ऑर्डर में फिर खलीफा भी बने थे, उनके बारे में हमने डिटेल में बात की, और क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल एक स्टेटस था, एक पॉलिटिकल वो था, ज़ाहिर खलीफा बने थे, तो उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है भी, हम फेमिलियर हैं उनके नामों से सबसे जब से छोटे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो अ लॉट अबाउट अदर सहाबास, हमें न किसी ने बताया, ना किसी ने एज अ स्टोरी सुनाया। तो हम जब जो लोग एलिजिबल थे कि उनको जन्नत की जो है बशारत दुनिया में उनकी जिंदगी में दे दी जाए, कुछ तो ऐसी क्वालिटीज होंगी ऐसी ना कि जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो गए थे दुनिया में रहते हुए, तो हमें भी उनके बारे में पता होना चाहिए, हमें भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो उनमें उसके बाद जो 6 लोग जो हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं है, अगर आप उनका बोले ना कि उनकी कोई हायरार्की है या कोई उनके दर्जे में कोई फर्क, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जो है अपनी अपनी जगह पे उनका अपना अपना स्टेटस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है अब जो है अली बिन तालिब के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह का नंबर आ जाता है, नहीं, ये एक जो लिस्ट बनती है तो हाँ यूजुअली 5th नंबर पे है तलहा बिन उबैदुल्लाह, फिर ज़ुबैर बिन अवाम है, लेकिन उलमा और मुफस्सिरीन का यही ख्याल है कि इसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ये सारे 6 के 6 अपनी अपनी जगह पे सब ही बहुत सबका एक स्टेटस अपनी अपनी जगह पे बहुत हाई है। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे तलहा बिन उबैदुल्लाह के बारे में बात करेंगे। कोई बताएगा, किसी को पता भी है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे आज से पहले, या जब मैंने होमवर्क दिया और जो लोगों ने लिस्ट बना के मुझे भेजी है, सब नाम लिखा है, इससे पहले कभी किसी को पता था? जी नाम पता थे, लेकिन उनकी लाइफ का इतना नहीं पता, इतना नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता था, और वो भी अगर आप देखें तो हम लोग, मैं खुद तक इतने अरसे पहले तक मैं तलहा जुबैर इतना 7 नाम आता है कि मुझे लगता था कि कोई एक ही साहबी है,
तला जुबैर साथ मुझे होता था ये कुछ इसलिए कि, और इसकी एक रीजन है वो भी हम आगे देखेंगे कि वो वाकई में इसलिए कि वो हर वक्त साथ साथ होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो इस वजह से वो इतना उनका नाम साथ आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनके बारे में इतना जानते नहीं है। तो अब तलहा बिन उबैदुल्लाह जो थे उनका उनके बारे में जो है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनके जो हाईलाइट्स क्या है उनकी लाइफ की, किस वजह कहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे म्यूट कर ओके तो सबसे पहली जो उनकी जो ट्रेट है तलहा बिन उबैदुल्लाह की, वो जो सबसे पहली ट्रेट है वो ये है कि वो अशरा मुबशरा में से थे। सबसे पहली जो उनकी क्वालिटी है वो यही है कि ही इज वेल नोन फॉर बीइंग इन दैट 10 लिस्ट। फिर सेकंड जो थी उनका जो था वो ही वाज वन ऑफ द फेमस 5। फेमस 5 कौन थे वो? फेमस 5 वो वाले फेमस 5 नहीं जो हमने अपनी छोटे थे जो स्टोरी पढ़ी थी, फेमस 5 नहीं, वो फेमस 5 थे जो कि हजरत अबू बकर के हाथ पर जिन्होंने इस्लाम लाए थे। और हमने पहले भी ये बात की है कि ये जो अशरा मुबशरा थे उनमें से 6 were to do with अबू बकर सिद्दीक। एक तो वो खुद और फिर 5 वो जो उनके हाथ पर ईमान लेके आए। तो हजरत अबू बकर का भी अब स्टेटस देके हम कहते हैं ना कि जारिया सदका जारिया, तो इन लोगों ने जो किया उसका जो रिवॉर्ड है हजरत अबू बकर को भी मिला। तो हजरत अबू बकर की तो मल्टीप्लिकेशन का कोई एंड ही नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने जो है ये उन 5 में से शामिल थे जिन्होंने हजरत अबू बकर के हाथों वे जो ईमान लाए थे। फिर ये है कि ये एक और लिस्ट थी 6 जो हजरत उमर ने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी ना अपनी डेथ के बाद के, जब उनके ऊपर अटैक हुआ था और वो ही वाज अबाउट टू डाई, तो उन्होंने 6 की कमेटी बनाई थी कि इन 6 में से जो है किसी को भी बना लेना खलीफा मेरे बाद। तो उसमें भी तलहा बिन उबैदुल्लाह जो है वो शामिल थे। और फिर इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा था, सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर 23 है कि फमिनहुम मन क़दा नहबहु, तो उनको के ये उन लोगों ये अमंग दोज हु हैव फुलफिल्ड देयर कोवेनेंट विद अल्लाह, तो इनको उनमें शामिल किया था। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तलहा इज वन ऑफ दोज। और इसके अलावा जो है एक मर्तबा जो है ही वाज रियली नोन फॉर हिज जेनरोसिटी। बहुत दफा जैसे हमने हजरत उनका पढ़ा था ना कि हजरत उस्मान का पढ़ा था कि ही वाज वेरी जेनरस एंड वेरी वेल्थी। एक्चुअली दे वर बोथ सेम लेवल एंड सम पीपल से कि हजरत तलहा जो थे वेल्थ वाइज ही वाज मोर देन Usman, and he used to spend a lot. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है डिफरेंट टाइटल्स दिए थे मुख्तलिफ टाइम पे जो उन्होंने जब स्पेंड किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। तो इनको जो है अल खैर का टाइटल दिया था कि ही इज जस्ट फुल ऑफ खैर। वो कहते थे कि तला इज जस्ट खैर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है जवाद का टाइटल दिया था। उसका भी मतलब होता है कि हु इज ओवर जेनरस। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फयाज का भी एक दफा टाइटल दिया था, जिसका भी क्या मतलब होता है? फयाज का मतलब हम सबको ही शायद पता होता है, उर्दू में नाम भी होता है। तो ये फयाजी हम उर्दू में कहते भी हैं। तो ये भी जेनरोसिटी, एक्सट्रीमली जेनरस पर्सन के लिए जो है ये यूज किया जाता है। और फिर जो है एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई ये चाहता है कि वो एक चलता फिरता एक वॉकिंग शहीद को इस दुनिया में देख ले तो फिर वो तलहा को देख ले। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उनके बारे में। तो एक तरीके से ये एक उनके लिए प्रिडिक्शन भी थी, एक उनके लिए फोरकास्ट भी थी कि he'll die as a शहीद, और ये भी उनके लिए कहा था। फिर एक और हदीस है बुखारी की जिसमें एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी माउंटेन पे, कहते हैं हिरा पे, वो जो थे वो उस वक्त उनके साथ जो थे अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत ये जुबैर बिन अवाम, हजरत साद और हजरत तलहा, ये लोग इनके साथ थे। और जो माउंटेन था वो शेक करने लगा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ओ हिरा काम डाउन, उसको बोला था कि बी फर्म, कि तुम्हारे ऊपर इस वक्त जो है नबी, सिद्दीक और शहादा हैं। तो नबी वॉज आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ, और अबू बकर जो थे वो सिद्दीक थे, और बाकी जितने भी लोग उस वक्त थे ये बाद में अपने अपने टाइम पे जो है इस सब की शहादत ही हुई थी। तो ये भी एक इनके बारे में था। और फिर ये कि
जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब की शहादत हो रही थी, तो जब उन्होंने इनको सिलेक्शन कमेटी में जब डाला था कि ये 6 जो हैं इनको शॉर्ट लिस्ट किया था, तो ये भी कहा था इन 6 के बारे में, जिनमें हज़रत तलहा भी शामिल थे, कि ये वो लोग हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राजी थे, इनसे खुश थे। तो ये भी एक इनका एक एडिशनल वो है कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है। तो इनका जो इस्लाम का जो एक्सेप्टेंस है वो ये आप देखें तो ये कहते हैं कि ये ही वाज बोर्न 28 इयर्स बिफोर हिजरा, बिकॉज हमारा हिजरी कैलेंडर से हम देखते हैं ना, तो 28 इयर्स, तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो 15 इयर्स के थे, मतलब 15-16 इयर्स के थे, टीनेजर थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका जो एज डिफरेंस था वो दैट वाज अबाउट 25 इयर्स। सो वो अपना खुद का बताते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्रॉफिटहुड डिक्लेयर किया था तो ही उस वक्त वो जो थे वो अपने किसी बिजनेस ट्रिप पे अपने फादर के साथ जो है वो बॉसरा में थे, नॉट बसरा जो कि आजकल का जो बसरा है वो नहीं, बॉसरा उस जमाने में सीरिया में कोई जगह होती थी, वहां पे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पे था तो वहां पे एक मॉन्क था, उसने जो है वो लोगों से पूछ रहा था कि इज एनीबडी फ्रॉम मक्का, तो कोई मतलब वो सबसे पूछ रहा था कि यहाँ पे कोई वो शख्स है जो मक्का से आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हाँ मैं मक्का से आया हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या अहमद आ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि, तो आप तलहा ने कहा कि अहमद कौन? तो उन्होंने कहा कि अहमद वो जो कि आखिरी नबी होंगे और उनके आने का टाइम आ गया है और वो मक्के में इमर्ज होंगे। और तो हजरत तलहा ने कहा कि मुझे उस वक्त उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे बड़ा मैं वो था क्यूरियस हो गया कि किसकी बात हो रही है। तो जब मैं वापस गया, मक्का गया, तो मैंने मक्का जाके पूछा कि क्या मेरे पीछे कुछ इंसिडेंट हुआ है? तो लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, मोहम्मद ने जो है प्रॉफिटहुड डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है, और अबू बकर ने जो है ईमान ले आए हैं उसके हाथ पे जाके। तो अबू बकर जो थे वो तलहा के कुछ रिलेटिव होते थे, उनकी कास्ट भी से वो एक ही ट्राइब से भी थे। तो वो उनके पास गए और उनको पूछा उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है और वो हक की बात कर रहे हैं, और मैं तुमको भी यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी जो है उन पर ईमान ले आओ। और जो इस तरीके से तलहा का जो कन्वर्जन था बहुत अर्ली एज पे था, और उस वक्त जो है फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके जो है वो ईमान ले आए थे। और जो है हमें पता है कि ये जब हमने हज़रत अबू बकर की भी लाइफ के बारे में पढ़ा था कि ये जो सहाबा, ये जो वो वाले एक क्लास, जिनका एक एलीट क्लास वाले जो लोग होते थे ना मक्का में, तो उनके साथ ऐसा कोई बहुत ही प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं होता था कि सबके सामने उनको कुछ टॉर्चर किया जाता था इस तरह। लेकिन फिर लोग कुरैश क्या करते थे कि उन्होंने ये जो ऐसे लोग होते थे ना जिनको एक सोसाइटी में एक पोजीशन होती थी, तो उनको प्राइवेटली टॉर्चर किया जाता था। तो ये हजरत तलहा, हजरत अबू बकर, बिकॉज दे वर बिलोंग टू सेम फैमिली, तो ये इनको भी एक साथ जो है इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो टॉर्चर करते थे, और कहते हैं कि उनको एक साथ टाई कर दिया जाता था, एक ही रस्सी से बांध दिया जाता था। और इसीलिए उनको जो है ना अल-क़रीनैन, इन दोनों को जो है हजरत अबू बकर और हजरत तलहा को जो अल-क़रीनैन भी कहा जाता था कि इसकी वजह से। और एक और हजरत तलहा के बारे में एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, जो कि हजरत तलहा और हजरत जुबैर दोनों के लिए आती है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये दोनों जो हैं जन्नत में मेरे नेबर्स होंगे, ये भी कहा था इनके बारे में। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना माइग्रेट कर रहे थे, तो तलहा जो थे वो उस वक्त मदीने में मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी अपने किसी ट्रेड ट्रिप पे थे। जब वो वापस आए ऑन हिज वे बैक, उन्होंने देखा, वो मदीना से गुजरे, तो उन्होंने ये सुना कि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो पहुंचे नहीं थे। फिर वो रास्ते में उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मिले, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोग आपका जो है मदीने में इंतजार कर रहे हैं। और कहा जाता है, इब्न इसहाक की जो तफसीर है उसमें सीरत की जो वो है बुक है, उसमें कहा जाता है कि तलहा ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है, जो वो सीरिया से कुछ बिल्कुल नए गारमेंट्स लेके आए थे वहां से, तो वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को गिफ्ट किए थे कि आप ये पहन के जो है मदीने में एंटर हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस गिफ्ट को जो है वो कबूल कर लिया था। और फिर उसके बाद जो है वो मक्का गए, उन्होंने अपना सारा जो है सारा वाइंड अप किया, अपने बिजनेस को, अपनी सारी चीजों को, फिर वो अपनी फैमिली को और हजरत अबू बकर की फैमिली को लेके जो है वो मदीना फिर पहुंचे थे। और फिर वहां जब वो पहुंचे थे तो
अब हम सबको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआखात की थी, सबको एक एक को, अंसारी को और मक्के से जो मुहाजिर आए थे सबको भाई भाई बनाया था। तो हजरत तलहा को जो बनाया गया था, एक बहुत ही वेल नोन सहाबी जो हमें सबको पता है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के साथ मुआखात की थी इनके। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, होप मैं अभी फिलहाल सब म्यूट पे है तो मैं पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन एक हम पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कैमल जो था वो जब मदीने में जाके जिस घर के सामने रुका था वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का ही घर था। फिर जो है बदर में जो है, वैसे तो हजरत तलहा ने तमाम जितनी भी बैटल्स हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सब में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप ऐसे देखेंगे बदर में फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि हमें पता है जब हमने बदर में पढ़ा था कि बदर में वाज़न्ट एक्चुअली अ प्लान्ड वॉर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो चाहते थे, उनका जो पर्पस वो यही था कि जो अबू सुफियान का जो कैरावान है, जो ट्रेड कैरावान है, उसको वो करना, कि वो बस मतलब उसको अटैक करना था। लेकिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि पीछे से कुरैश जो है वो 1000 की एक प्रॉपर आर्मी लेके आ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा को भेजा था किसी एक और कंपेनियन के साथ कि तुम लोग जाके मालूम करो वेयर अबाउट्स क्या है उस कैरावान के, अबू सुफियान के। तो जो है तलहा जो है वहां पे चले गए और उसके पीछे से जो है फिर वो वॉर हो गई थी। और बाय द टाइम तलहा जब वो सारी इंफॉर्मेशन लेके वापस आए तो वॉर वाज ओवर, बदर वाज ओवर। तो वो फिजिकली वो पार्ट नहीं थे, बट ऑब्वियसली ही वाज पार्ट ऑफ दैट आर्मी एंड प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल। तो उन्होंने जब वो वापस आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो जो हमें पता है ना गनीमा जिसको कहते हैं, जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं, तो उनको उसमें से हिस्सा भी दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि हाँ तुम शामिल हो बदर वालों में। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि ठीक है ये तो आप मुझे माल में से हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट माय अजर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो भी तुमको पूरे का पूरा मिलेगा। तो यानी और इसके अलावा एक और सहाबी भी थे कि अगर कोई जिसको किसी को पता तो अपने आप को अनम्यूट करके बताए, एक और कौन से सहाबी थे जो कि बदर में नहीं थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि नहीं यू आर वन ऑफ दोस। अमंग अशरा व बशरा थे वो भी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु? नहीं हजरत अली तो थे शामिल बदर में। एक सहाबी थे उनको पीछे छोड़ा गया था कि आप अपनी फैमिली की करें। कौन थे वो? तो नाम नहीं याद आ रहा। छोड़ा था हजरत अली को, तबूक पे छोड़ा था हजरत उस्मान को। बदर में हजरत उस्मान को छोड़ा था। इसकी वजह ये थी कि आप की जो बेटी, जो हजरत उस्मान की जो वाइफ थी, आप की जो बेटी थी वो बहुत बीमार थी और वो इस वजह से नहीं जा सके थे। लेकिन आपने उनसे कहा था नहीं तुम भी बदर, उनको भी इंक्लूड किया था कि तुम उस सारे रिवॉर्ड में और उस ग्रुप में शामिल हो। तो एक ये था, कुछ ही लोग थे, एक में से एक तलहा थे और फिर एक हजरत उस्मान भी थे। फिर जो हजरत तलहा का जो मेन, जो आप कह सकते हैं ना, जो उनका जो हाईलाइट ऑफ हिज होल लाइफ है, that was a day of Uhud. ओहद में हमको पता है कि खालिद बिन वलीद जो है वो दोबारा से आके उन्होंने अटैक किया था और उस वक्त जो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्चुअली विद अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ सहाबा। उसमें 11 कोई अंसारी थे यानी मदीना वाले लोग थे और द ओनली सीनियर सहाबा विद हिम वाज दिस तलहा बिन उबैदुल्लाह। तो वो जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और कहते हैं कि उस दिन जो है वो पूरे दिन जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मोमेंट के लिए भी नहीं छोड़ा तो हजरत अबू बकर ने भी नहीं, लेकिन वो जो बैटल, लड़ाई का जो एक कैओस होता है ना, उसमें उनसे मिसप्लेस हो गए थे। तो थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर जो है कि ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो लॉस कर दिया था कि उनको नहीं पता था कि वो कहाँ है। कुछ देर तो वो टाइम थोड़ा सा था और वही टाइम था जब जो तलहा बिन उबैदुल्लाह है उसी वक्त उन्होंने जो है वो एक अकेले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एक सेफ जगह पे ले जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर किसी केव में जाने के लिए चढ़ने की माउंटेन पे कोशिश की तो वो नहीं चढ़ पाए। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह जो है कहते हैं वो अपनी नीज और हैंड्स पे मतलब एक स्टूल की तरह वो बेंट डाउन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरे ऊपर चढ़ के जो है वो क्लाइम कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है वाजिब हो गई जन्नत
तलहा पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेप अप किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी बोला, मतलब इतनी मल्टीपल ग्लैड टाइडिंग्स मिलती हैं आपको तलहा के लिए कि बार बार मुख्तलिफ, ये नहीं कि सिर्फ एक काम किया और बोला कि नहीं जन्नत, मुख्तलिफ रिपीटेडली। तो इस पे भी आपने कहा कि वाजिब हो गई आज जो है ना उसके तलहा के ऊपर जन्नत। फिर कहते हैं कि तलहा जो है ये खुद नरेट करते हैं कि मैं जो हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 11 जो अंसारी थे और सिर्फ एक मैं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन जाके इनसे डील करेगा, मतलब इनसे लड़ेगा। तो तलहा ने कहा कि मैं जाऊंगा या रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम बैठ जाओ, और तो फिर एक और अंसारी ने कहा मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि ठीक है तुम जाओ। फिर वो जब वो अपना रोल प्ले करके उसने अपनी पूरी कोशिश करके फिर वो भी शहीद हो गया। और हर मरतबा रिपीटेडली जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तलहा ने कहा मैं जाऊंगा, और आपने उनको बिठा दिया। और जब वो 11 सबके सब वो 11 जब वो खत्म हो गए, मतलब उनकी शहादत हो गई, तो आप फिर तलहा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तलहा अब तुम जाओ। तो कहते हैं कि तलहा ने बहुत अकेले, सिर्फ इसलिए कि अब उनको पता था कि अब पीछे कोई नहीं है, अब जो भी करना है मुझे ही करना है। तो बहुत उनका पूरी जो बॉडी थी, कहते हैं कि वो पूरी जो है ना वो एरो से और जो वो जो सोट के जो वो जख्म होते हैं ना उससे भर गई थी। और एक में फिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई एरो आ रहा था, तो उन्होंने अपने हाथ से जो है उसको यूं रोका था, और उसमें जो उस वजह से जो उनका जो हाथ था वो पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज भी हो गया था, और उनकी जो एक फिंगर थी ना वो कट के नीचे भी गिर गई थी। तो ही लॉस्ट हिज फिंगर बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद भी कहते हैं वो इतना उनका ब्लड निकला था और इतनी ज्यादा बुरे तरीके से ही वॉज इंजर्ड कि ही वॉज अबाउट टू डाई। और फिर वो बिल्कुल जैसे वो फिर गिर गए, उसी वक्त जो है हजरत अबू बकर अपने कुछ और साथ के साथ साथ बिन अबी वक्कास, और जब ये लोग वहां पे पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे मत देखो, तुम जाके तलहा को देखो, अभी मुझे छोड़ दो। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज इंजर्ड। आप हम सबको पता है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दांत था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो हेलमेट होती थी, वो जो उसकी जो चेन्स थी वो भी आपके भी चेहरे पे वो घुस गए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे ये कहा था, और उनके बारे में कहा जाता है कि इस वजह से, इस इंजरी की वजह से उसके बाद वो पूरी अपनी जिंदगी जो है अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर सके थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उहद के दिन एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे राइट हैंड पे जिब्रील, मैंने वो टाइम देखा कि मुझे कोई नहीं नजर आ रहा था सिवाय एक राइट हैंड पे मेरे जिब्रील थे और लेफ्ट हैंड पे तलहा थे। तो यानी ये भी सुभान अल्लाह इतनी एक वो बात थी कि इतना एक ऐसा स्टेटस उनको अल्लाह ताला ने दिया था। और फिर जो है हाँ, ये इनकी बेटी से एक नरेशन आती है कि वो कहती हैं कि मेरे जो फादर थे उनकी बॉडी में जो है 25 वुंड्स तो ऐसे थे जो कि फॉर एवर थे उस मतलब ओहद के इंसिडेंट के बाद। तो मतलब ये कि उसमें उन्होंने उतने बुरे तरीके से जो है वो इफेक्ट हुए थे। और उनके लिए कहा जाता है कि ओहद के बाद आप देखिए उन्होंने सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट तो किया है, लेकिन आपको उनका शायद कोई ऐसा रोल इसलिए शायद नजर नहीं आता कि शायद वो इस काबिल, मतलब वो इतनी फिर उनकी फिजिकल वो स्ट्रेंथ नहीं रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कर सकते। और हजरत आयशा नरेट करती हैं कि हजरत अबू बकर जब भी ओहद के बारे में बात करते थे तो कहते थे दैट वाज द डे बिलोंग टू तलहा, और वो कहते थे ही वाज अ हीरो ऑफ ओहद। तो उनके लिए ये बात की जाती, ये भी उनके लिए आता है। फिर ये कि उनके अगर आप फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद उनके खलीफा, मुख्तलिफ खलीफा के टाइम पे अगर आप उनकी जिंदगी देखें तो हजरत अबू बकर के जमाने में जो है हजरत अबू बकर की जब लास्ट टाइम आ गया था तो हमको पता है ना कि हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में ही हजरत उमर को अपॉइंट कर दिया था एज अ खलीफा। तो लेकिन आपने डिफरेंट सहाबा को बुला के सबके साथ मीटिंग्स की थी। तो जब तलहा आए थे आप हजरत अबू बकर से मिलने, तो तलहा ने कहा कि अबू बकर तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे जब अल्लाह तुमसे पूछेगा कि उमर की सख्ती के बारे में, उमर इतने जो स्ट्रिक्ट है और तुम उमर को खलीफा बना के जा रहे हो, तो तुम क्या जवाब दोगे कि उमर की सख्ती के बारे में। तो हजरत अबू बकर कहते हैं कि वो अपने डेथ बेड पे थे और वो इस बात को सुन के वो उठे और उन्होंने कहा मैं अल्लाह से कहूंगा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो सबसे बेहतरीन शख्स था मैं उसको खलीफा बना के आया हूँ।
اور تو اس سے مطلب صرف یہ کہ ان کی فرینکنس کے جو ان کو ایک لگی ایک بات ان کو جو فیل ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے سامنے کہی. پھر جب حضرت عثمان کا بھی جو ٹائم آیا تھا سوری حضرت عمر کے ٹائم پہ جب حضرت عمر کو بھی وہ ایڈوائزری کمیٹی میں شامل تھے, ہی واز ویری کلوز, جو بھی ان کا ایک پورا ایک سکس کا ایک ہمیشہ بنا ہوتا تھا جو کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہتا تھا, اس میں حضرت طلحہ بھی شامل تھے. اور جب ان کی ڈیتھ کے ٹائم پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ان 6 میں سے کسی کو چوز کر لو, تو پھر وہ جو ہے حضرت عثمان کے اس میں جو ہے وہ پیچھے ہو گئے تھے کہ ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا تھا اس لسٹ میں سے. اور پھر لیکن یہ بھی پتا ہے, یہ بھی ایک ہسٹوریکلی یہ بات ہمیں پتا ہے کہ جب حضرت عثمان کے لیٹر آن ان کی لائف میں حضرت طلحہ has was known to criticize some of his policies. تو اس لیے تھوڑی سی یہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اس وقت جو تھا کہ ایک گروپ جو کہ یہ فیکٹ نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم سب کو پتا ہے کہ جب جیسے ہم نے پڑھا تھا حضرت عثمان کے اس میں کہ حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو جو ہے گارڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت عثمان کو, تو اسی طرح حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو بھیجا تھا گارڈ کرنے کے, اپنے بیٹے محمد کو. تو جو ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی اس میں کانسپریسی میں شامل تھے, لیکن یہ کہ وہ شاید وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ شاید حضرت عثمان جو تھے بہت زیادہ سافٹ تھے ٹورڈز آل دیز, یہ جتنے بھی جو فسادی تھے, تو اس ایک ان کا یہ تھا. اور اسی وجہ سے جب حضرت عثمان کو جب کی شہادت ہو گئی تھی تو ہی ریئلی فیلٹ ویری 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 گلٹی اباؤٹ اٹ. ہی جسٹ فیلٹ کہ اس میں کچھ ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان ادر ورڈس he felt very bad about it. اور پھر یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے حضرت علی میں بھی پڑھا تھا کہ پھر اس ٹائم پہ جو صحابی تھے, ایک تو یہ طلحہ اور ایک دوسرے زبیر, جن کے بارے میں ہم نیکسٹ اپنے سیشن میں پڑھیں گے, یہ دونوں جو ہے مکہ جا کے حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے تھے, اور پھر یہ لوگ بہت بڑا ایک گروپ بنا کے حضرت علی کے پاس جو گئے تھے. اس وقت ان میں سے کسی کا بھی پرپز یہ نہیں تھا وار کرنا, پرپز یہ تھا کہ ایک اپنی کہتے ہیں نا ایک ڈیمانڈس کو وہ کرنا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں, عثمان کے جنہوں نے عثمان کو مرڈر کیا ہے, ان کو شہید کیا ہے, ان کو پکڑا جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں جو انسنسیئر لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ فساد ہو, تو انہوں نے جو ہے وہ جنگ سٹارٹ کر دی تھی. اور اس وقت جو ہے جس کو جنگ جبل کہا جاتا ہے, جمل کہا جاتا ہے, تو یہ حضرت علی نے جو ہے حضرت طلحہ کو آ کے بولا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے جو یہ ہو رہا ہے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک ساتھ جو ہے جنت کی بشارتیں دی ہیں اور اس طریقے سے بات کی ہے. تو حضرت طلحہ نے ریئلائز کیا کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے. اور حضرت طلحہ نے جو ہے پھر جو ہے یہ اپنے ہی جو ان کا جو کیمپ تھا, جو ان کے جو گروپ تھا, اس میں وہ جا کے سب سے کہہ رہے تھے کہ نہیں, اسٹاپ فائٹنگ. اور اسی میں جو ہے کسی کو ایک ایرو آیا اور اس سے جو ہے وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ہی ڈائیڈ ایز ویل. تو اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی, ہی واز شہید. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ایٹ دا ایج آف 62 اور 64. اور پھر آفٹر دا بیٹل کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے جو ہے حضرت علی کے پاس ملنے گئے, تو حضرت علی نے جو ہے ان سے کہا کہ جو حضرت سورہ ہجر کی ایک آیت نمبر 47 پڑھی کہ جس میں جو ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, کہ میں اور تمہارے والد جو ہے یعنی یور فادر ول بی امنگ دوز, یعنی وہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دنیا میں جو غل جو ہے نا, وہ تھوڑی سی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو دنیا میں, ان کو اللہ تعالیٰ دور کر کے جو ہے ان کو جو ہے وہاں پہ وہ کاؤچز پہ ایک دوسرے کے سامنے, یعنی وہ سارے جو جنت کے جو پلیجرز ہوں گے وہ ایک ساتھ انجوائے کریں گے. تو ظاہر یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کتنا بھی رائچیس ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو انسان رائچیس ہوگا they will get on with everybody. ایسا نہیں ہوتا. تو کبھی اور اسی لیے اللہ نے بھی قرآن میں یہ آیت رکھی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں انٹر ہوں جن کی دنیا میں شاید نہیں بنتی ہو, شاید کچھ مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہو. تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سے وہ غل نکال دیں گے, وہ جو کڑواہٹ ہوگی, وہ جو بٹرنس ہوگی نا, وہ نکل جائے گی. اور اب کبھی اس لیے کہ دنیا میں کبھی ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں, سب کر دیتے ہیں, لیکن دل کے اندر کہیں ڈیپ ڈاؤن ایک کڑواہٹ ہوتی ہے, وہ انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے, وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے. جنت میں یہ نہیں ہوگا.
اور کیسے اللہ جانتے, اللہ ہمارے دلوں کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کریٹ کر دیں گے کہ وہ چیز شاید ہماری میموری میں رہے گی, نہ ہمارے دل میں رہے گی, نہ کچھ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ, تو حضرت علی نے بھی جو آپ دیکھیں یہ جو کمپینینس تھے, ایسی تو اللہ نے, ایسی تو ان کو جنت کی خوشخبری دنیا میں نہیں دی گئی تھی. تو حضرت علی کے بھی اسٹیٹس کو دیکھیں, آپ حضرت علی کے بیہیویئر کو دیکھیں, ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کے بیٹے سے بات کی. اور یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وہیں پہ بصرہ میں ہی جو ہے ان کو جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد عراق کی گورنمنٹ نے کچھ عرصے بعد جو ہے وہاں پہ ایک ان کے مسجد بھی بنا دی تھی, جو کہ تھوڑے عرصے پہلے آئیسس گروپ نے اس کو وہاں پہ بلاسٹ کر دیا تھا, بم بلاسٹ کر کے اس مسجد کو انہوں نے اڑا دیا تھا. تو بٹ ان کی obviously قبر از اسٹل دیر. سو ان کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے حدیث جو ہے وہ نریٹ نہیں کی. آپ کو شاید 20 حدیث ملیں گی طلحہ بن عبید اللہ سے, حالانکہ he was so close to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ان کے بیٹے نے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ سے اگر کسی نے کوئی جھوٹی بات کی مجھ سے ریلیٹ کر کے تو وہ جہنم میں جائے گا. اب دیکھیں ان کا اسٹیٹس دیکھیں کہ he was given glad tidings, لیکن پھر بھی ایک جو ڈر تھا, ایک کانشیسنیس تھی. تو آپ دیکھیں کہ آپ سے کے گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ایک ہی قسم کے لوگ نہیں تھے. جو کام حضرت خالد بن ولید نے, آپ خالد بن ولید کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ حدیث نیریشن آتی ہے کہ خالد بن ولید نے کوئی حدیث نیریٹ کی, کیا آتا ہے دماغ میں؟ ان کے وار ٹیکٹکس, وہ بیٹل فیلڈ کے جو ان کے جو ٹیکٹکس تھے, وہ جو ان کی بریوری تھی, خالد بن ولید سے وہ آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے تو حدیث پہ حدیث نیریٹر, کوئی بھی ہو نیریشن اب حضرت ابو ہریرہ کے نام سے آتی ہے. تو اسی طرح ایک بیلنس ہوتا ہے. یہ بیلنس آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کا فرینڈ سرکل ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ہے, چاہے آپ کے بچے ہیں, سب ایک جیسے ہو نہیں سکتے. ہر ایک کا رول اللہ نے ڈفرینٹ بنایا ہے اور وہی اس کی بیوٹی ہے. جب سب اگر ایک ہی جیسے ہوں گے تو آپ ہی بور ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ایک اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہوتی ہے, تو ہمیں بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے یا نیک کام کرنا ہے, کوئی بھی, تو ہم بس ایک ہی ٹریک پہ چلیں گے تو ہی ہم کوئی کام کر سکتے. نہیں, آپ کسی بھی لیول پہ کچھ بھی کر کے, مے بی یو آر ویزیبل, ناٹ ویزیبل, ڈونٹ نو, مے بی پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, بٹ you are doing it for Allah. So Allah knows and Allah rewards based on that. پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر ان کے بہت سارے بچے تھے, اور he was known to name his children about he had about 15 children, اور شاید ان میں سے ان کے 9, because اس زمانے میں ملٹیپل وائفس ہوتی تھی, تو ان کے جو اس میں سے 9 جو تھے وہ sons تھے, and he was known to name his sons after انبیاء. تو ان کے جو بیٹے تھے ان میں جیسے محمد تھے, موسیٰ, اسماعیل, زکریا, یوسف اینڈ سو آن. تو ان کے بیٹوں کے آپ کو نام بھی ایسے ہی ملتے ہیں. اور ان کی جو وائفس تھیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 9 عورتوں سے شادی کی. اور ان کی وائفس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اسپیشلٹی طلحہ بن عبید اللہ کی یہ تھی کہ ان کی جو 4 وائفس تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کی سسٹر تھی, یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لا تھی. وہ 4 کی 4, ان میں سے ایک جو تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی, جو کہ حضرت عائشہ کی بہن تھی. پھر ایک جو تھی وہ حمنہ بنت جہش تھی, جو کہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی. ایک فاریہ بن ابو سفیان جو کہ ام حبیبہ کی بہن تھی, اور ایک رقیہ تھی جو کہ ام سلمہ کی بہن تھی. تو یہ بھی ایک ان کے اس پہ آتا ہے. اس سے کہ جب جو سیرت جنہوں نے لکھی ہے جن لوگوں نے, تو وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ بھی ایک ان کا ایک ایڈڈ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے ان کا ایک کلوز لنک ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سسٹر ان لا سے شادی کی. پھر یہ کہ ان کے بارے میں آپ کو ان کی جنروسٹی کے آپ کو بہت زیادہ انسیڈنٹ ملتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انسیڈنٹ ملتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک رات میں, اب کوئی ایسا کچھ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ان کی ٹرائب کو ضرورت تھی یا کیا تھا, کہ ایک دن میں صرف ان کے گھر میں کچھ 400,000 درہمز تھے, تو انہوں نے اسی نائٹ میں جو ہے وہ اس کو انہوں نے جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی مدینے میں جو ہمیں ایک بہت ہی برا جو فیمن حضرت عمر کے زمانے میں آیا تھا, تو اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن, ان کا ڈونیشن جو تھا بہت زیادہ تھا. انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے پاس جو اونٹ تھے, حالانکہ اس زمانے میں اونٹ کاٹ کے کھائے نہیں جاتے تھے, وہ اونٹ کی کنسیڈرڈ ایز اے لائک اے ویلیوبل ایک ایسٹ ہوتا تھا. تو لیکن اس کو انہوں نے جو ہے اس کو سلاٹر کرا کے پورے مدینہ کے لیے فیسٹ کا بھی انتظام کیا تھا. اور جو ہے اور
कहते हैं कि जब वो शहादत के बाद भी उनके पीछे इतना ही लाइक ही वाज अ मल्टी मिलियनर, तो जो कि फजल ऑफ अल्लाह है। तो हम ये नहीं कह सकते अगर किसी के पास दौलत है तो मतलब ये कोई ऐब नहीं है। अगर आप अशर मुबशरा में देखो तो अमंग देम 5 वर filthy rich, कितने दे हैड सो मच मनी, सो दैट वाज फजल ऑफ अल्लाह। बट ये कि अगर आपके पास पैसा है तो द वे यू आर स्पेंडिंग, आप आपका जो दिल है ना उस पैसे से ऐसा कनेक्ट ना हो जाए कि फिर आप कुछ और ना कर सको। तो टू हैव मनी, उसमें ये कोई ऐब नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि अगर किसी के पास पैसा है तो ओके देखेंगे चला जाएगा ये भी। हमको लगता है कि नहीं, जिसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल है, जो बहुत ही तकलीफ से जिंदगी गुजार रहा है, जो सिर्फ चटनी और रोटी से ही खाना खाता है, वही जन्नत में जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उसका अमल, वो भी अपने अमल को सही ना रख सके। अमल ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ने जो आपको रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ने जो आपको फजल अल्लाह ने आपको किया है, उस फजल को आप यूज करें टू गेट दैट जन्नत, टू बाय दैट जन्नत। एंड दीज सहाबास, हम हजरत उस्मान को देखें, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में आगे पढ़ेंगे, हजरत तलहा बिन जुबैर, दे वर वेरी वेरी रिच पीपल, बट द वे दे स्पेंड देयर मनी, के उनके पास बस नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जिक्र करते थे और वो सब लाके रख देते थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ wasn't very rich person। और जैसे आप हजरत खदीजा के बाद तो आपकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा, हमने देखा कि पूरे कभी कभी एक हार्डली ऐसा होता था कि फुल मील खाते थे वो, लेकिन सारा ये जो स्पेंड कौन करता था, ये सहाबा करते थे जो आपके अराउंड होते थे। तो ये थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत डिटेल्स पता भी हो उनके बारे में, लेकिन मुझे भी नहीं पता थी जब तक मैंने चेक नहीं की ये सारी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह में पता होना चाहिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों से जरूर सुनाए, बच्चों को जरूर सुनाइए स्टोरीज, इसलिए उनको सब पता है कि कौन क्या है, कौन कितने हीरोज, पता नहीं दुनिया के जो मैन मेड हीरोज हैं उनके बारे में उनको पता है, लेकिन हमारे जो हीरोज हैं, रियल हीरोज, दीज आर रियल हीरोज, तो उनके बारे में भी इनको पता होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं वो ना जाने उन हीरोज के बारे में, उनके बारे में भी ठीक है जान लें, लेकिन ये कि उनको आज के हर यूट्यूबर के बारे में पता होता है, लेकिन ये 10 अशरा मुबशरा के शायद नाम भी नहीं पता होते। मुझे नहीं पता हम में से सबको भी क्या अशरा मुबशरा के नाम याद हैं, नहीं है तो हम एटलीस्ट इनके नाम याद होने चाहिए। दे आर स्पेशल पीपल, सो हम एटलीस्ट इनके नामों को याद करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। और कोशिश करें, क्या हज़रत तलहा, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट करने की कोशिश करें, हज़रत तलहा की क्या क्वालिटीज थी, क्या चीज थी जिन्होंने उनको जन्नत के दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत दे दी? He was very generous. Generosity. Number 2, sincerity, humbleness, bravery as well. एक तो ये कि अपनी जान, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किस चीज से होती है? अपनी जान और माल। जान की परवाह नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें जब ओहद में जो उनका जो रोल प्ले किया, माल की परवाह नहीं की, माल अपना अल्लाह की राह में उन्होंने बस खर्च कर दिया। और आप देखें कि इतना खर्च करने के बावजूद when he died he was a millionaire। तो इससे आपको ये भी लेसन मिलता है कि अल्लाह के रास्ते में देने से माल कम नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। जितना आप खर्च करोगे अल्लाह और बढ़ा देंगे, ये अल्लाह का फजल है। और ये है कि उनका जो था ये जो 2 चीजें थी ना, मेरे ख्याल में अगर आप उनकी लाइफ में देखें ना, तो इन 2 चीजों की वजह से जो थे ना, और एक और चीज जो कि जैसे ही उनको पता चला, he was the 8th person he was among the first 10 to enter Islam, he was number 8। अस्साबिकून जिसको कहते हैं ना, जैसे ही पता चला कि हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, फौरन जो है ईमान ले आए। अपना ईमान, अपने अकीदे को, अपने दीन को चेंज करना भी इजी नहीं होता, ये सारी चीज। और हमें अपने दीन को तो चेंज नहीं करना होता है, और अल्लाह ना करे कि अपने दीन को चेंज करें। हमें क्या चेंज करना होता है वैसे? सिर्फ कल्चर्स और एग्जैक्टली जो हमारी जो वो चीजें जो कि हम गलत कर रहे होते हैं, और हमें जब पता चल जाता है कि नहीं, सही हदीस कहती है कि नहीं, this is wrong, this is how I should do, so that is what कि आप छोड़ दो, that is the hijrah of from that wrong trait or cultural trait, and then you go to that। so these qualities, these 3 main qualities का साबिकून जैसे ही सही पता चला, आपने उसको कबूल कर लिया। सेकेंडली, जान और माल जो है ना, जो सबसे ज्यादा इंसान को है ना कि अलमालु वल बनून, और इसके बारे में आता है ना, तो ये
اور بنون میں انسان کی اپنی زندگی بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, انسان ٹھیک ہے اپنی جان سے محبت کرے, اپنے مال سے محبت کرے, لیکن ایسا ان میں دل نہ لگا دے. محبت کرنی نہیں چاہیے, ایکچولی محبت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے آپ اس کو یوز کریں, آپ اس کو ایسا یوز کریں کہ دیٹ کین بیکم یور بینیفٹ. وہی بات ہے نا کہ آپ کا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے استعمال کر لیا, خرچ کر لیا, خرچ کر دیا. اور کون سا خرچ؟ اللہ کی راہ میں, اللہ کے راستے میں. ایک تو خرچ ہے کہ آپ نے جا کے ایک بہت زبردست ہالیڈے کر لیا, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ اس میں بھی کوئی آپ کی منع نہیں. اللہ تعالیٰ نے کا فضل ہے. حضرت طلحہ کے لیے آتا ہے کہ ایک تابعین نے ایک نیریشن دی ہے کہ انہوں نے ایک مطلب ان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت ہی ایکسپینسو کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے, اس زمانے کے کوئی 100 دینارز اس کی کوئی ویلیو تھی. تو ٹھیک ہے, جو اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یو کین یوز, اللہ کا فضل ہے. یو کین لیو ان اے نائس ہاؤس, یو کین ویئر نائس کلوتھس. کوئی اس کی منع نہیں ہے کہ آپ بالکل جب تک آپ کے کپڑے پہ چتھڑے نہیں ہوں گے جب تک آپ جنتی نہیں ہو سکتے, ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے نا, ایز لانگ ایز کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, چوری کر کے نہیں لیا, ناجائز اس نے, اللہ کے فضل سے آپ کو ملا ہے, اسپینڈ اٹ. الحمدللہ. اچھا پہنے, آپ کے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. اچھے سے اچھا پہنے, اچھے سے اچھا کھائیں, لیکن جو اسپینڈ کرنے کا, جیسے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ جو خرچ کرتے ہیں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں, ان لوگوں میں